A very important question. This is why this category of question is important because we have to find two different values. अभी तक हम k निकालते आ रहे थे. So this is another level of question. तो इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको याद रखनी है या समझनी है. पूरे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी दी गई है 0 से पाई तक. अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं और यहां 0 है, यहां पाई है और इसके बीच में पहली ब्रेक दे रहा है पाई बाय 4 पे और दूसरी ब्रेक दे रहा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 पे. इसका मतलब जो मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है दो जगह चेक करनी है. कहां पे? एक पाई बाय 4 पे और एक पाई बाय 2 पे. So that I'll be able to draw the answers for A and B. Is this point clear? अब बात करते हैं सबसे पहली बात for continuity at x is equal to pi by 4. मैं इस पे बात करूं. पहली बात f of pi by 4 क्या है? सबसे पहला काम f of a. अब बताओ इन तीनों फंक्शंस में अश्विका पाई बाय 4 पे कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंड. तो क्या बोल रहा है? x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो ये मेरा फंक्शन बना 2x की जगह पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 प्लस b. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, क्या ये बात समझ आई? कहना x पाई बाय 4 पे भी है, पाई बाय 2 पे भी है और पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बिल्कुल बीच में फंक्शन यही है. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो. अब ये कटा पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 4 क्या होता है? कॉट 45 डिग्री 1. तो कॉट 1 इंटू पाई बाय 2. सो ये बना पाई बाय 2 प्लस बी. क्या ये बात सबको समझ आई? बोलिए. अब बात करते हैं अगली. अब पाई बाय 4 पे लेफ्ट साइड निकाल लो चाहे राइट साइड निकाल लो, बात तो एक ही है. राइट साइड का तो फंक्शन यही है. अगर इसी को मैं नंबर लाइन पे ना इनको एक काम करता हूं, इसको दे देता हूं मार्क 1, इसको 2 और इसको 3. अगर इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो 0 से लेकर पाई बाय 4 तक फंक्शन कौन है? 0 से लेकर 1 पाई बाय 4 तक फंक्शन कौन है? 1 2 3 बोलो. हाँ, गलत बोल रहे हो. यहां पे वही बॉल चेक कर लो. तो यहां पे बना फंक्शन 1. पाई बाय 4 ब्लैक से लेके पाई बाय 2 ब्लैक बॉल तक फंक्शन कौन है? सेकेंड. क्योंकि दोनों जगह लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू. और यहां पे व्हाइट बॉल से यहां ब्लैक बॉल कौन है? क्या है बात समझ आई? अब मैं चेकिंग कर रहा हूं पाई बाय 4 से इसके लेफ्ट पे फंक्शन कौन हुआ? ये. और राइट पे कौन हुआ? खुद. तो खुद पे तो मैं वैल्यू चेक कर ही चुका हूं. मतलब मुझे वैल्यू चेक करनी किस पे? अब लेफ्ट साइड. कहानी पकड़ में आ रही है? हाउ टू व्यू सच क्वेश्चंस. अब मेरा अगला पॉइंट होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 नेगेटिव. सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 नेगेटिव पे मेरा फंक्शन बना x प्लस a रूट 2 साइन x. क्या डिनोमिनेटर है? मतलब मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूं तो नॉट डिफाइंड की बात नहीं होगी. तो मैं ये बात पुट कर रहा हूं पाई बाय 4 प्लस a रूट 2. व्हाट इज साइन पाई बाय 4? 1 बाय रूट. तो ये कट गए. तो ये बना पाई बाय 4 प्लस a. आई होप दिस इज ओके. तो क्या ये मेरा f ऑफ a और इसकी लेफ्ट साइड सेम होगी? क्यों होगी? बिकॉज अगर फंक्शन 0 टू पाई में कॉन्टिन्यूस है, यहां से लेके यहां तक कॉन्टिन्यूस है, तो पाई बाय 4 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो एज fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. व्हाई? बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई. सही है जी? तो इसका मतलब पाई बाय 2 प्लस बी शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस ए. बोलो जी, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. पाई बाय 2 90 डिग्री
पाई बाय 4 45 डिग्री, इधर आके माइनस हुआ तो ये क्या बनेगा अकेला पाई बाय 4 इज इक्वल टू किसके बराबर a माइनस बी। यस सर। पर मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं, आपने सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, मैंने क्वांटिटी किस पॉइंट पे चेक कर ली, पाई बाय 4 पे। किसकी बात है, क्या पाई बाय 2। सो 4x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इस पर थोड़ी बात करो। पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन कौन है, हाँ सेकंड। पाई बाय 2 इटसेल्फ पे क्या है, ये खुद है, तो ये मैंने निकाल चुका हूं। तो एफ ऑफ पर वो वैल्यू पाई बाय 4 पे निकली थी, अब वैल्यू किस पे निकालनी है, पाई बाय 2। एफ ऑफ पाई बाय 2, इसका मतलब पुट कर दे, क्या फंक्शन है ये, 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू कॉट पाई बाय 2 प्लस बी। अग्री करके ये बना पाई कॉट पाई बाय 2, कॉट 90 डिग्री है, श्योर, जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड सर tan 90 एंड उल्टा बोल गया हूं, tan 90 एंड tan 0 0 होता है तो cot 90 0। हाँ tan 90 बेटे एक समझो, मेरी छोटी ये बना cos 0 अपॉन sin 0, cos 90 अपॉन sin 90, cos 90 0 अपॉन 1 तो 0 ही वो, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हुआ cot 90 जीरो आएगा, ये क्या कर रहे हो, एक मिनट, cot मैं बोल लूं cot 90 को लिख सकते हो cos 90 और sin 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 0, sin 90 1, 0 over 1 is 0। तो क्यों कंफ्यूजन, ये 0 बना तो क्या बना अकेला b, yes or no, is this point clear। अब अगली बात, अब f पाई बाय 2 पे निकाल दिया, लेफ्ट साइड भी तो ये वैल्यू थी, तो इसका LHS निकालने की जरूरत क्या रहेगा इसका, RHS। सो RHS के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, हाँ जी, इज दिस क्लियर। इसके राइट साइड पे फंक्शन कौन है, ये आ गया थर्ड फंक्शन पाई बाय 2 के इधर। तो यहां पे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस पे a cos 2x माइनस b sin x, यस और नो। अब पुट कर दे वैल्यू डायरेक्ट, a cos 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस b sin पाई बाय, श्योर। व्हाट इज cos पाई, माइनस 1, याद रखा करो। तो a इंटू माइनस 1 माइनस बी साइन 90 1, तो ये बना माइनस a माइनस बी, श्योर। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 3 और ये बनी इक्वेशन नंबर 4, सही है। अब जब फंक्शन पाई बाय 2 का कॉन्टिन्यूअस है तो 3 और 4 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो ये यहाँ पे 3 इक्वल टू 4, इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी, अग्री। तो 2b इज इक्वल टू माइनस a, यस और नो। अब मेरे पास एक रिजल्ट ये है और एक ये रिजल्ट ये, तो इसका मतलब a बन गया माइनस 2b, क्या बन गया, a बन गया माइनस 2b। सो a माइनस b अगर मेरा पाई बाय 4 है तो यहां पे माइनस 2b माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो माइनस 3b इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो b कितना बना, माइनस पाई बाय 12, श्योर। इज दिस पॉइंट क्लियर, बोलिए। तो a निकाल लें यहां से, सो देयरफॉर a क्या बना, माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाय 12, सो पाई बाय 6, बोलिए। अब वो डिमांड किसकी कर रहा है, a प्लस बी, तो a प्लस बी बना पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 12, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, पाई बाय 12 इज 15 डिग्री, 30 माइनस 15 15, सो a प्लस बी कितना आ गया, 15 डिग्री, मतलब दैट्स माय, समझ आई। थैंक यू सो मच।